वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 कराने जा रहा हूँ। चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। आज के पहला क्वेश्चन, राम 500 रुपये की किसी वस्तु को श्याम को 20% हानि पर, श्याम उसे मोहन को 25% हानि पर तथा मोहन उसे रहीम को 10% हानि पर बेचता है तो रहीम का क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, राम है जो क्या कर रहा है, श्याम को 20% की हानि पर, और श्याम है जो मोहन को 25% की हानि पर बेच रहा है, और मोहन है जो रहीम को 10% की हानि पर बेच रहा है। ठीक है, तो राम तो पूछ रहा क्या, रहीम का क्रय मूल्य क्या होगा। राम मोहन को बेचेगा, राम श्याम को बेच रहा है, तो राम का विक्रय मूल्य श्याम का क्या होगा, क्रय मूल्य। श्याम का विक्रय मूल्य श्याम का विक्रय मूल्य मोहन का क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। और मोहन जितने में बेचेगा वो क्या है, रहीम का क्या है, क्रय मूल्य है। तो क्या करेंगे हम लोग, कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। राम पहले 500 की कोई वस्तु है, उसे राम क्या बेचता है, श्याम को 20% की हानि पर, मतलब 80/100। श्याम क्या करता है, उसे मोहन को 25% की हानि पर, मतलब 75/100। और मोहन क्या करता है, रहीम को 10% बट 90/100 बेचता है। तो क्या निकल के आएगा, रहीम का कॉस्ट जो आएगा, रहीम का कॉस्ट प्राइस होगा। हल करिए, 0 00 से 00 कटा, 20 चौक 80 हो गया, 20 5 100 हो गया, 25 3 75, 25 चौक 100, 4 से 4, 5 से 5, 3 मल्टीप्लाई 90 कितना हो गया, 270। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आपको इससे एक और तरीका बता रहा हूँ, आप कैसे हल करेंगे, रेशियो मेथड से। आप रेशियो मेथड से कैसे हल करेंगे, क्या बोल रहा था, 20% की हानि पर बेचता है राम श्याम को। 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 1/5 लिख सकते हैं ना, मैंने कई बार पढ़ा चुका है, अब तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। 25% क्या लिख सकते हैं, 1/4, और 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10 फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। सीपी और एसपी का रेशियो निकालिए, सीपी और एसपी का रेशियो। क्या बोल रहा, 20 राम है जो श्याम को 20% की हानि पर, तो 5 रुपये की वस्तु थी और 1 की हानि हुई, तो वस्तु कितने में बिकी होगी, 4 में बिकी होगी। वैसे ही श्याम उसे मोहन को 25% की हानि पर, मोहन को अगर 4 रुपये में वस्तु मिल रही है और उसे 1 रुपये की हानि हो रही है, तो कितने में बेचा हुआ होगा, 3 रुपये में बेचा होगा। ऐसे मोहन रहीम को 10 रुपये की वस्तु थी, 1 की हानि में बेचा, कितने में बेचा होगा, 9 में। एक ही समान पे लगने वाले को मैंने बताया था सक्सेसिव कैसे, तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है सब में। 5 चौक 20 कितना हो गया, 200, ये कितना हो गया, 29 27, 27 चौक 108। ये क्या निकल के आया, ये क्या है, रहीम का कॉस्ट प्राइस है। ये टोटल पहले का मूल्य है, तो 200 रेशियो किसके बराबर है, 500 के बराबर है। तो 1 रेशियो कितने के बराबर होगा, 00 से 0, 5/2 के बराबर। अगर 1 रेशियो का दाम 5/2 है, तो 108 रेशियो 108 गुणते 5/2, 2 5 10, 2 चौके 8, कितना हो गया, 270। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन बोल रहा है,
तारड़ी 2 घोड़े प्रत्येक को 500 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है। उसे कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? ऐसे क्वेश्चनों को आप 2-3 मेथड से कर सकते हैं। चलिए पहले मैं आपको परसेंटेज में पढ़ाया था सक्सेसिव मेथड, आप उससे भी हल कर सकते हैं। सक्सेसिव मेथड नेट इफेक्ट से कैसे? क्या बोला? 10% की लाभ, फिर क्या बोला? दूसरे वस्तु पर 10% की हानि, और माइनस एक्स वाई क्या होता है? 10 गुणित 10/100। 0 से 0 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, कितना है? -1। क्या हुआ था? 1 रुपये की 1% की हानि। क्या आंसर आएगा? 1% की हानि। एक और तरीका, आप इस तरीके से आप हल कर सकते हैं, क्योंकि हम बता रहे हैं। आप इसे एक और तरीके से हल कर सकते हैं। आप 10% को क्या लिख सकते हैं? बताइए। सॉरी, आप 10% को क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं। तो क्या बोल रहा है? सीपी और एसपी का रेशियो निकालिए। क्या होगा? 10 रुपये की वस्तु है, 1 की लाभ पर बेचना है, तो कितने में बेचा होगा? 1 का लाभ हुआ होगा तो 11 में। फिर बोला दूसरे वस्तु पर उसने 10% की हानि होती है। 10 रुपये की वस्तु है, 1 की हानि हुई, वस्तु कितने में बिकी होगी? 9 में। प्रत्येक को 500 में बेचता है, तो नेट इफेक्ट क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन 100, इसका क्या हो जाएगा? 99। कितने की कमी हुई? 1 की कमी हुई। किससे? 100 से गुणित 100। कितने का हानि हुआ? 1%। आई होप आपको ये भी मेथड समझ में आया होगा। आपको जो इच्छा करे वो अपना लगाइए उससे। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है? 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2100 रुपया तथा विक्रय मूल्य समान है। उसमें से एक को 30% लाभ तथा दूसरे को 20% पर बेचा गया, हानि पर बेचा गया। हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्या निकालना हम लोग को? जो हानि पर बेची गई वस्तु है उसका क्रय मूल्य क्या होगा? अब 20% को क्या लिख सकते हैं? 1/5। पता होगा, आपको बताया हो, परसेंटेज देख लीजिएगा, नहीं देखे होंगे तो मेरा पहले का वीडियो। 30% को क्या लिख सकते हैं? 3/10। अब क्वेश्चन में सीपी और एसपी का रेशियो कैसे निकालेंगे बताइए? सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी और एसपी का रेशियो क्या बोल रहा है? पहले उनमें से एक को 30% लाभ पाए। 10 रुपये वस्तु का दाम था और 3 रुपये का लाभ होता है, तो वस्तु कितने में बेची होगी? 13 में। फिर तथा दूसरे को 20% हानि पर 5 रुपये की वस्तु थी, 1 की हानि हुई, वस्तु कितनी में बेची होगी? 4 में। लेकिन बोल रहा है विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। यहाँ तो विक्रय मूल्य, यहाँ 13, यहाँ 4 है, विक्रय मूल्य तो समान है नहीं। तो मुझे हम लोग को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे भी, ऊपर भी 4 का, इसमें भी 4 का मल्टीप्लिकेशन, इसमें भी 13 का मल्टीप्लिकेशन, और जो इसमें होगा बगल वाले में भी होगा। इसमें 4 का होगा, इसमें 13 का हुआ तो इसमें भी 13 का हुआ होगा। अब सीपी और एसपी का रेशियो क्या हुआ? देखिए 10-40, ये कितना हुआ? 52, 65, और ये कितना हो गया? 52। अब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो गया। तो अब क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है? एक सेकेंड रफ कर ले रहे हैं। अब क्या पूछ रहा है? बोल रहा है 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2100 रुपया है। 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 6 और 4, 105 रेशियो, ये दोनों बराबर 105 रेशियो बराबर कितना है? 2100 रुपया है। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 100 दो बार कटेगा, 20। एक रेशियो का मान 20 हो जाएगा। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है? हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य। हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 65 है। तो एक रेशियो बराबर 20,
तो 65 रेशियो बराबर 65/20 कितना हो जाएगा? 65/20 कितना निकल के आ जाएगा बताइए? 65 दूना 0, 2 5 10 0, 6 दूना 12 13 कितना आ जाएगा? 1300। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दो वस्तुओं का सम्मिलित क्रय मूल्य 1500 रुपया है तथा विक्रय मूल्य समान है। यदि एक को 20% हानि पर तथा दूसरे को 30% हानि पर बेचा गया तो 30% हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस पर क्या पूछा? 30% हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य। 20% अभी बताया था 1/5 होता है, 30% 3/10 होता है, अभी मैंने बताया था। कैसे होगा ये क्वेश्चन? वैसे ही जैसे पहला आप क्या करेंगे, पहले सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे। पहली वस्तु का यदि एक को 20% मतलब पहली वस्तु को 20% की हानि पर, मतलब 5 रुपये की वस्तु है, एक की हानि हुई, वस्तु कितनी में बिकी होगी? 4 रुपये में। दूसरी वस्तु को 30% की हानि पर बेचा गया। कोई वस्तु 10 रुपये की है और 3 की हानि हो रही है, तो वस्तु कितनी में बेची गई होगी? वस्तु 7 रुपये में बेची गई, 7 रेशियो में बेची गई होगी। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो विक्रय मूल्य 4 है, यहाँ 7 है। बराबर करें, कैसे करेंगे बताइए? इसमें 7 का गुणा कर देंगे और इसमें 4 का गुणा कर देंगे। अगर इसमें 7 का गुणा होगा तो इसमें भी 7 का गुणा होगा, अगर इसमें 4 का गुणा होगा तो इसमें भी 4 का गुणा होगा। अब सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा देखिए? 7 5 35, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 10 चौक 40। ठीक है। अब क्या बोला, थोड़ा रुकिए रफ कर लें कुछ। अब क्या बोल रहा है? तो 30% हानि पर बेचे जाने वाले वस्तु का क्रय मूल्य, लेकिन दो वस्तुओं का सम्मिलित क्रय मूल्य, ये दोनों का सम्मिलित रूप से क्रय मूल्य कितना है? 40 30 70 75 रेशियो बराबर कितना है? 1500 रुपया। तो एक रेशियो बराबर कितना होगा? 20 होगा। तो बोल रहा है कि 30% की हानि पर, 30% की हानि पर बेचे गए वस्तु का क्या होगा रेशियो? 40 है, लेकिन एक रेशियो बराबर 20 रुपया, तो 40 रेशियो बराबर कितना होगा? 40 गुणित 20 कितना हो गया? 800 हो गया। यही होगा आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कुछ नारंगी 11 रुपये में 10 के भाव से खरीद कर 10 रुपये में 11 के भाव से बेचा गया, प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। बताइए, कोई कुछ नारंगी है, जैसे 11 रुपये के 11 रुपये में 10 वस्तु के भाव से खरीदा और 10 रुपये में 11 के भाव से। तो पहले तो ये बताइए मुझे कि इसमें बड़ा कौन है? बड़ा ये वाला है। तो मतलब क्या होगा? वस्तु हानि होगी। क्या होगा? हम लोग क्वेश्चन देख के बता सकते हैं कि वस्तु लाभ होगा कि हानि होगा। तो इसमें बताइए क्वेश्चन में क्या हो रहा है? हानि हो रही है। 11 रुपये में खरीदता है और 10 रुपये में, 11 रुपये में 10 के भाव से खरीदते, 10 रुपये में 11 के भाव से बेच रहा है, तो क्या होगा? जाहिर सी बात हम लोग को पता है हानि होगी। इस क्वेश्चन को पहले बेसिक से मैं बता रहा हूँ, पहले बेसिक समझिए। एक का कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा? बोल रहा है 10 वस्तु की कीमत 11 रुपये है, तो एक वस्तु की कीमत क्या होगी बताइए? 11/10 होगी। 10 वस्तु की कीमत 11 रुपये, तो एक वस्तु की कीमत क्या है? 11/10 हो जाएगा। ऐसे ही सेलिंग प्राइस निकाली, एक का सेलिंग प्राइस, 11 वस्तु का सेलिंग प्राइस 10 रुपया है, तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 10/11 होगा। अब पहले ही बता चुका हूँ, ये बड़ा है, सीपी बड़ा है एसपी से, तो क्या होगा? हानि होगा। हानि प्रतिशत कैसे निकलता है? हानि प्रतिशत कैसे निकलता है? सीपी माइनस एसपी बटे सीपी गुणित 100। आपको समझ में आया होगा।
एक मिनट रफ कर लें, ये आप याद रहे। तो आप कैसे करेंगे, 11/10 माइनस 10/11 बटे 11/10 हल करेंगे तो 2100 बटे कितना आ जाएगा, बताइए, 2100/121। ओके, हल करके देख लीजिए। चलिए मैं इसका दूसरा मेथड बताता हूँ, शार्ट मेथड कैसे हल करेंगे आपको। 1 मिनट रफ कर लें। क्या करेंगे, 11 रुपये वस्तु है 10 के भाव से और 10 रुपये की वस्तु है 11 के भाव से। तो आप क्या करेंगे, रुपया हो गया ये और ये वस्तु है, वस्तु को पहले बराबर कर लीजिए, रुपया वस्तु बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 11 का गुणा कर दीजिए और इसमें 10 का गुणा कर दीजिए। तो इसमें भी 11 का गुणा कर दीजिए और इसमें भी 10 का गुणा कर दीजिए। कितना हो गया, 121 हो गया ये, और ये कितना हो गया, 100 हो गया। वस्तु कितनी हो गई, 110 वस्तु, दोनों बराबर वस्तुएं हो गई, 110 110। अब क्या, 121 रुपये की वस्तु थी, 100 रुपये में बेचा गया, तो लाभ होगा या हानि, बताइए। हानि हो रही है, कितने की, 21 की। किससे, 121 पे गुणते 100, कितना आ गया, 2100/121। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ट्रिक मेथड है, आप देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, यदि राम 10 रुपये में 15 के भाव से कुछ आम खरीद कर 15 रुपये में 10 के भाव से बेच देता है तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञान कीजिए। आप बेसिक मेथड जान गए हैं, आप उसे हल करिएगा। आपको शॉर्ट मेथड में बता रहा हूँ। 10 रुपये की कोई वस्तु है, ये रुपया और फिर वस्तु लिखते हैं। 10 रुपये की वस्तु है 15 के भाव से, 15 रुपये की वस्तु 10 के भाव से। यहाँ वस्तु 15, यहाँ वस्तु 10, ऐसे काम तो चलेगा नहीं। दोनों को बराबर करिए, यहाँ 2 का गुणा करिए और यहाँ 3 का, और यहाँ 2 का गुणा होगा तो यहाँ भी 2 का गुणा होगा, यहाँ 3 का होगा तो यहाँ भी 3 का होगा। तो अब रुपये और वस्तु का रेशियो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 45। अब दो वस्तु सेम हो गई, 20 रुपये की वस्तु थी, 45 रुपये में बेची गई, क्या हुआ, लाभ हुआ। कितने का, 25 का। किस पे, 45 पे, गुणते 100, 5 25 5 9 45, क्या आया, 5/9 गुणते 100। आंसर क्या आएगा, 55 सही 5/9%। उत्तर क्या होगा, 55 सही 5/9%। आई होप आपको समझ में आया होगा, साथ शॉर्ट मेथड है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 58 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। कैसे करेंगे, आसान सा क्वेश्चन है। बोले 58 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 58 वस्तुओं का क्रय मूल्य, सीपी क्या है, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सीपी और एसपी का हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। CP/SP कितना आ जाएगा, 50/58। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 50 की वस्तु है 58 में बेची गई, क्या हुआ, लाभ हुआ। कितने का, 8 का। किससे, 50 से, गुणित 100, 50 दूना के 100, कितना हुआ, 16। कितने का लाभ हुआ, 16% का। कितने का लाभ हुआ था, 16% का। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
58 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, इसमें क्या बोल रहा है, 58 वस्तु है उसका विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। ये भी आसान क्वेश्चन है। आप एसपी और सीपी का रेशियो निकाल लीजिए। एसपी और सीपी का रेशियो 50/58 आएगा। बोल रहा है 58 रुपये की वस्तु थी, 50 रुपये में बेची गई, क्या हुआ, लाभ या हानि बताइए। हानि हुई ना। 58 रुपये की वस्तु हम खरीदे थे और 50 रुपये में बेच रहा हूँ, तो वस्तु मुझे कितने का घाटा हुआ, 8 रुपये का। किस पे, ये 58 पे गुणते 100, कितना आएगा आंसर, 13.8%। आंसर कितना आएगा, गुणते 100, आंसर कितना आएगा 13.8%। देख लीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, सॉरी। चलिए अगले क्वेश्चन पर क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 80 रुपये में बेचने पर उस पर विक्रय मूल्य का 25% लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन देखने लायक है, सही क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसमें क्या पूछा, किसी वस्तु के 80 रुपये में बेचने पर उस पर विक्रय मूल्य का, इससे पहले हम लोग को ये नहीं दे रहा था कि किस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ज़्यादातर क्रय मूल्य पे। अब क्या क्वेश्चन में बोला है, 80 रुपये के बेचने पर उस पर विक्रय मूल्य का 25% लाभ हो रहा है। हम लोग 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। ये 4 क्या है, ये एसपी है, ये क्या है, ये विक्रय मूल्य है 4, और ये क्या है, 1 का लाभ हुआ है। तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा बताइए। विक्रय मूल्य क्या है 4, बोल रहा है ना, विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ हुआ। विक्रय मूल्य पर 25% क्या है, 1/4। तो विक्रय मूल्य कितना क्या है, 4 है। सेलिंग प्राइस क्या है, 4 है, और उस पर हम लोग को 1 रुपये का लाभ हुआ है। तो वस्तु कितने की होगी, वस्तु 3 रुपये की होगी। आपको समझ में आ रहा है। अब ऐसे समझिए, मैंने 5 रुपये का कोई वस्तु बेची थी और मुझे 1 का क्या हुआ, लाभ हुआ है। तो मैंने वस्तु कितने में खरीदी होगी, 4 रुपये में। वैसे ही यहाँ पर बोल रहा है 4 रुपये की कोई वस्तु बेची गई है, उस पर 1 का लाभ हुआ होगा, तो वस्तु कितने की, वस्तु का प्राइस क्या रहा होगा, 3 रहा होगा, ठीक है। अब क्या बोला, किसी वस्तु को 80 रुपये में बेचने पर 40 रेशियो किसके बराबर है, 40 रेशियो 80 रुपये, 4 रेशियो 80 रुपये के बराबर है। तो 1 रेशियो 20 के बराबर है, 20 रुपये के बराबर है। तो अगर 1 रेशियो 20 रुपये के बराबर है, तो 3 रेशियो बताइए, 3 × 20 कितना होगा, 60 रुपये के बराबर। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और पल पल की, अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन और चाहिए तो बेल आइकन को दबा दें और सब्सक्राइब करें। और जय हिंद।